कविता का पति हरीश राइस फैक्ट्री में मजदूरी करता है और उसके बदले महीने में उसे सिर्फ 5,000 रुपए ही मिलते हैं, जिससे उन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। हाँ जी, सुनते हो, मुझे मछली खाने का बड़ा मन कर रहा है। कल बाजार से मछली ला दोगे क्या? मछली की कीमत जानती भी हो, सोने की बराबरी कर रही है मछली। क्या जी, आपको तो पता है कि मुझे मछली खाना कितना पसंद है। दाल चावल और नमक चावल खा खा कर मैं पक गई हूँ। पक गई हो तो खुद पैसा कमाओ और खुद खरीद कर खाओ। हाँ, पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप तो मुझे घर के बाहर निकलने ही नहीं देते हो। हमारी घर की बहुएं घर से बाहर नहीं जाती हैं। घर के बाहर नहीं जाऊंगी तो कमाऊंगी कैसे? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। मछली खरीदने की औकात तो है नहीं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आजकल दोनों के बीच झगड़ा बहुत बढ़ गया है। गरीबी इंसान से सुख शांति और इंसानियत तीनों चूस लेती है। ये बात तो कविता और हरीश को अच्छे से पता चल रही थी। इतने में ठंड का मौसम आ भी गया। गर्मी उसे अच्छी लगती है जिसके पास एसी हो, और सर्दी उसे अच्छी लगती है जिसके पास गर्म कपड़े और रजाई हो। कविता और हरीश के पास तो कुछ भी नहीं था। गर्मी में फिर भी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी शांति मिल जाती थी, लेकिन सर्दी का क्या? घर में एक ही रजाई थी जो कविता की बूढ़ी सास कुंती इस्तेमाल करती थी। बेचारी कविता ठंड में कांपती रहती थी। ठंड का मौसम आते ही कविता ने हरीश से कहा, सुनो जी, इस साल मैं ठंड सह नहीं पाऊंगी, आप एक रजाई खरीद कर ले आओ। मेरे पास रजाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हर बात पर पैसे नहीं है कहते रहते हो। पैसे नहीं है तो शादी क्यों की मुझसे? हाँ, मुझसे गलती हो गई, नहीं करनी चाहिए थी शादी। फिर से दोनों झगड़ने लगे। कविता की सास ने कहा, क्या हुआ? फिर से दोनों की लड़ाई शुरू क्यों हो गई? जब देखो लड़ते रहते हो। जुबान दुखती नहीं है क्या? दुखती है माँ जी, लेकिन क्या करें, जिंदगी खराब हो गई है शादी के बाद। कहाँ सोचा था कि मैं रानी बनकर रहूंगी, यहाँ तो मैं नौकरानी बन गई। रानी बनने का इतना ही शौक था तो किसी राजा से शादी क्यों नहीं की? अरे चुप रहो तुम दोनों, बस झगड़ने से सब कुछ सही हो जाएगा क्या? पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो मैं करता हूँ माँ, लेकिन मुझे सिर्फ 5,000 रुपए ही मिलते हैं। उसमें मैं घर कैसे चलाऊं? बेटा, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधे को घोड़ा बनते हुए देखा है क्या कभी? पैसे कमाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेरे बाप ने बहुत पैसे कमाए थे। अच्छा, वो पैसे गए कहाँ? क्या बताऊं बहू, तुझे तो पता ही है कि हमारा गांव नदी के पास है। हर 2 साल में बाढ़ आती है। हरीश के बाप ने बहुत सारा पैसा घर में ही रख दिया था और बाढ़ से पूरा घर बह गया। पैसे भी पानी में बह गए। आज अगर वो पैसे होते तो हमें इतना सहना नहीं पड़ता। बाढ़ की वजह से घर के साथ साथ नसीब भी पानी में बह गया, इसीलिए आज मुझे ठंड में कांपते हुए सोना पड़ता है। नसीब पर भरोसा रख बहू, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन कविता को मछली खाने की जोर से तलब मची और वो मच्छी मार्केट चली गई। घर में कुछ पैसे रखे हुए थे। उन पैसों से वो ढेर सारी मछली खरीद कर लाई और पका कर खाने लगी। हरीश काम करके लौटा। कविता, खाने में क्या है? चावल और मच्छी की करी है। मच्छी की करी? मछली कहाँ से आई? बहू आज बाजार से खरीद कर लाई है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए कविता? पैसे? वो कुछ पैसे अलमारी में रखे हुए थे ना, उन पैसों से ही मछली खरीद कर लाई। ये सुनकर हरीश सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। अरे सत्यानाश हो गई, ये क्या किया तुमने? मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, इस औरत को थोड़ा सा भी अक्ल नहीं दिया क्या? हरीश को ऐसे सर पटकते हुए देखकर कुंती ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मछली ही तो है। हाँ माँ जी, पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। गलती? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कविता, बहुत बड़ी। वो पैसा मैंने उधार लिया था। घर की हालत देखी है, टूट रहा है घर। घर ठीक करवाने के लिए मैंने पैसे उधार लिए थे। अब घर कैसे ठीक होगा? अब तो और ज्यादा ठंड लगेगी। वो मुझे कैसे पता होगा? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे मछली खाने का बहुत दिल हो रहा था, इसीलिए मछली खरीद कर ले आई। बहुत अच्छा किया। अब इस टूटे फूटे घर के अंदर मरो ठंड से। घर सच में जगह जगह से टूट चुका था और इसीलिए और भी ठंड अंदर आ रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके लिए ठंड से भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। रात को कविता ठंड से तड़पने लगी। उसके हाथ पैर और दांत कांपने लगे। अरे बाप रे, कितनी ठंड है, मर गई। और हरीश कविता को ताना मारने लगा। और खाओ मछली, घर ठीक करने के पैसों से मछली खरीद कर लाई हो ना, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। रात को अचानक से हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी और अचानक से बारिश शुरू हो गई।
घर के अंदर पानी घुसने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या पानी घुस रहा है? इतनी ठंड, ऊपर से ये बारिश। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उस साल भी ऐसे ही सर्दी के मौसम में बारिश हुई थी और फिर भयानक बाढ़ आई थी। उसमें सब कुछ बह गया था। लगातार बारिश होने लगी। 2 दिन बीत गए लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। हरीश, तेरा यहीं पे रहने का प्लान है क्या? क्या करूं, पैसे नहीं है। तू कहाँ जा रहा है? मैं तो जा रहा हूँ शहर। लगता है बाढ़ आने वाली है। यहाँ रह के मरने से तो अच्छा है शहर के रास्तों में रात बिताऊं। सब लोग गांव छोड़कर चले गए। हरीश ने फैक्ट्री के मालिक से पैसे उधार लिए थे। मालिक ने हरीश से कहा, हरीश, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाढ़ खत्म होते ही मैं लौट आऊंगा और तुझसे पैसे लूंगा। तैयार रहना। हरीश के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वो कविता पर दोष डाल रहा था। तुम्हारी वजह से हमें यहीं रहना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तुमने वो पैसे खर्च नहीं किए होते तो हम भी भाग सकते थे। और कविता हरीश पर दोष डालने लगी। मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब इतनी ठंड में बारिश शुरू हो जाएगी ये मुझे थोड़ी पता था। सब आप ही की गलती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। पूरा गांव खाली हो गया। सिर्फ हरीश, कविता और कुंती रह गए और भयानक बाढ़ आ गई। नदी से पानी बहुत तेजी से गांव के अंदर घुस रहा था। तीनों घर की छत की ओर चले गए। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लगातार 2 दिन वो ठंड और बारिश में कांपते हुए छत पर ही बैठे रहे और फिर एक चमत्कार हो गया। कविता ने देखा बाढ़ की वजह से नदी से बड़ी बड़ी मछली, जिनका दाम बाजार में हजारों में है, वो सब गांव में घुस रही थी। कविता को मछली खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उसे मछलियों के बारे में बहुत कुछ पता भी था। इसीलिए उसने दिमाग लगाया। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। आइए पहले छत को साड़ी से घेर लेते हैं। कविता ने छत के तीनों छोरों को साड़ी से घेर लिया। उसकी वजह से मछलियां एक तरफ से घुसने लगी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी और ढूंढती रह गई। छत पर लगातार 1 हफ्ते तक लाखों रुपए की मछलियां जमा हो गई और उसके बाद धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। गांव में लोग लौटने लगे। लोग लौट रहे थे, उन्हें खाने की जरूरत थी और इसी मौके का फायदा उठाकर कविता गांव में मछलियां बेचने लगी। अरे ले लो मछली ले लो, ताजी मछली। इस तरह से 1 हफ्ते में कविता के पास लाखों रुपए आ गए और वो छत पर मछली पालन का काम करने लगी। हरीश भी काम छोड़कर कविता के साथ मछली पालन करने लगा। उसने उधार चुका दिया, घर भी ठीक करवा लिया। 1 साल की ठंड और बाढ़ ने उन लोगों से सब कुछ छीन लिया था और इस साल की ठंड और बाढ़ ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया और वो लोग खुशी खुशी मछली का पालन करने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। Yeah.